लेट्स कंटिन्यू विद डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। सो व्यूअर्स, डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न को समझने से पहले हम उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने एट द एंड अपनी क्लास को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है व्यूअर्स, तो करंट क्लास के अंदर चेंजेस करे बिना हम उसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर लें और उसको एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा फंक्शंस प्रोवाइड कर दें। इस सिनेरियो के लिए हम किस पैटर्न को यूज करते हैं? डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न। ठीक है व्यूअर्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब हम एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम अपना इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं उन फंक्शंस का जिनको हमने अपनी कंक्रीट क्लासेस के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, नीचे ही एक कंक्रीट क्लास मैंने क्रिएट की हुई है, इस इंटरफेस को मैंने इस कंक्रीट क्लास में इंप्लीमेंट करके इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन कर दी हुई है। ठीक है व्यूअर्स, ये सिंटैक्स है बेसिक इसका। कंक्रीट क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम उस क्लास को कहते हैं जिसके अंदर हम अपने कोड की फाइनल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और उसके बाद उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके उन फंक्शंस को हम एक्सेस कर लेते हैं। उस क्लास को हम कहते हैं कंक्रीट क्लास। लाइक अपर लेवल पे मैंने बहुत सी क्लासेस बनाई, कुछ इंटरफेसेस बनाए, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई। ठीक है, उनको एट द एंड एक क्लास के अंदर मैंने इनहेरिट किया या इंप्लीमेंट करके यूज किया। ठीक है व्यूअर्स, और फिर फाइनल जो एट द एंड क्लास थी ना, उसका मैंने क्रिएट किया इंस्टेंस, और इंस्टेंस क्रिएट करके मैंने उन फंक्शंस को एक्सेस कर लिया। तो जिस क्लास का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया ना, उस क्लास को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम कहेंगे कंक्रीट क्लास। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हमने स्टेप 3 के अंदर जो है ना वो अपनी एक बेस क्लास बना लेनी है। ठीक है, उस क्लास के अंदर हमने अपने जो है ना इसकी बेसिक इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, जितनी भी हमारी डेकोरेटर क्लासेस होंगी ना, उनको हम इससे एक्सटेंड करके और यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें, कंक्रीट क्लास ए बनी हुई है, कंक्रीट क्लास बी बनी हुई है, ये दो क्लासेस हैं। ठीक है, ये दोनों क्लासेस एक ही बेस क्लास से जो है ना बेसिक इंप्लीमेंटेशन यहीं पे है। ठीक है, इनको हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, जितने भी जो भी कंपोनेंट्स होंगे ना वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको हमने एक्सटेंड करके ना मल्टीपल क्लासेस को इस बेस क्लास से हमने यूज किया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी एग्जांपल होगी उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, ये आपको सारी अंडरस्टैंडिंग इसकी बन जाएगी कि हमने किस तरह से ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी जो एग्जांपल है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमने क्या करना है? परफॉर्म वर्क ऑन सेम टास्क बाय मैनेजर एंड डेवलपर, बट मैनेजर विल फिनिश द टास्क। ठीक है, हमारा यहाँ पर टास्क क्या होगा कि एक, समझिए एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी के अंदर दो एम्प्लॉयज हैं, एक मैनेजर है और उसी के नीचे एक डेवलपर काम कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो उन दोनों ने सेम टास्क के ऊपर काम करना है। ठीक है, टास्क उन दोनों को साइन हुआ कि मैनेजर एक बंदा है और वो अपने साथ जो है ना, जो उसके अंदर जूनियर उसके नीचे काम कर रहा है उसको भी वो साथ में इन्वॉल्व करेगा, लेकिन जो मैनेजर होगा ना वो उस टास्क को फिनिश भी करेगा। ठीक है, वो जब काम करेगा ना तो वो उसके साथ उस टास्क को फिनिश भी करेगा। ठीक है, लाइक डेवलपर ने अपना काम किया, काम करके मैनेजर को कहा कि मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, अब आप इसको देख लो। वो फिर अपना काम करता है मैनेजर और उसके बाद उस टास्क को फिनिश कर देता है। ये इंप्लीमेंटेशन हमने करनी है। ठीक है, हमारी एक ही क्लास होगी, टास्क की क्लास होगी। ठीक है व्यूअर्स, उसी टास्क को, टास्क एक ही है। ठीक है, लेकिन उसको मैनेजर भी परफॉर्म कर रहा है, उसी को डेवलपर भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से काम एक ही है, एक ही उसका इंस्टेंस बनेगा, लेकिन उसको हम बाद में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अभी हमने कोई बेसिक इंप्लीमेंटेशन की, उसके बाद हमने उसको मॉडिफाई कर लिया अपने सिनेरियो या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम अपने सिंटैक्स के हिसाब से अपना इंटरफेस बना लेते हैं और इंटरफेस का नाम रख देते हैं टास्क। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं, void टास्क स्टार्टेड। अब ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन को हम यूज कर लेंगे टास्क को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, टास्क को स्टार्ट जो है वो डेवलपर ने भी करना है, वो मैनेजर ने भी करना है, दोनों ने टास्क को स्टार्ट करना है, टास्क के ऊपर काम लाजमी करना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद जो है ना हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास बेसिक टास्क के नाम से। बेसिक टास्क दोनों का सेम है, दोनों ने उसके ऊपर जो है ना काम करना है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं टास्क से। ठीक है व्यूअर्स, और इसके अंदर मैं जो है ना इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि ये टास्क किस बंदे ने स्टार्ट किया है। ठीक है, रोल भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इसको। ठीक है व्यूअर्स, आगे हमें पता चले ये टास्क किसका है।
तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर देना है सिंपल, ये प्रिंट हो जाएगा। तो व्यूअर सबसे पहले हम यहाँ पे दो क्लासेस बना लेते हैं, एक क्लास अपने मैनेजर के लिए, मैनेजर टास्क, और दूसरी क्लास होगी डेवलपर टास्क। ठीक है व्यूअर्स, और यहाँ पर जो हमारी, अब इन दोनों के लिए ना हम एक बेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे टास्क डेकोरेटर के नाम से, जो इम्प्लीमेंट हो रही होगी टास्क से। ठीक है व्यूअर्स, जिसके अंदर हम टास्क के फंक्शन, इस इंटरफेस के फंक्शंस को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये बेस क्लास हमने इसलिए बनाई है ताकि हम जितने भी जो है ना एम्प्लॉयज नीचे काम कर रहे हैं इस टास्क के अंदर, हम उनकी क्लासेस बना के उनकी कॉमन फंक्शनैलिटी इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो एट दी एंड जितनी भी क्लासेस होंगी ना, उनका टास्क तो सेम ही रहेगा, तो सारी यहीं से कॉल हो रही होंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर हम टास्क के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पर हम एक जो है ना इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, जो कि टास्क का पैरामीटर लेगा। ठीक है व्यूअर्स, इसके अंदर हम टास्क पास करके जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है उसको असाइन कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, और इसकी जो हम एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्रोटेक्टेड रख देते हैं। ठीक है, ये हमने जस्ट एक्सटेंड करके इसको यूज़ करना है, ये बेस क्लास है, इसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट होगा, इन दोनों का इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो इनको हम कहेंगे कंक्रीट क्लासेस। ठीक है व्यूअर्स, ये यहाँ पर हम इसको जो है ना, इसको भी इम्प्लीमेंट इनहेरिट कर लेते हैं टास्क डेकोरेटर से, और इसको भी इनहेरिट कर लेते हैं टास्क डेकोरेटर से। ठीक है व्यूअर्स, अब ये कह रहा है कि जो आपकी जो जिस क्लास से आपने इनहेरिट किया उसको पैरामीटर पास हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसका भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर भी टास्क आ जाएगा और हम इसको कॉल कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, सुपर से जो अब ऊपर वाली मतलब कि जो पेरेंट क्लास होगी उसको ये टास्क असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके पास चला जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर भी डेवलपर टास्क, 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 सुपर टास्क। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट गाइज, इसके बाद हमने इन दोनों क्लासेस की सेम फंक्शनैलिटी को सेम रखना है। तो उसके लिए हम जो है ना यहाँ पर जो भी हमारा टास्क के अंदर फंक्शन था ना, उसको यहाँ पर हम ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट टास्क का। ठीक है व्यूअर्स, उसका नाम क्या था, टास्क स्टार्टेड, टास्क स्टार्टेड। ठीक है, अब ये जो है ना इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टास्क डॉट टास्क स्टार्टेड, और इसको रोल पास हो जाएगा। अब इसके लिए भी सेम फंक्शन यूज होगा, इस क्लास के लिए भी सेम ही फंक्शन यूज होगा, लेकिन जो मैनेजर की क्लास होगी उसको हमने एक एक्स्ट्रा रोल ये देना है कि वो टास्क को फिनिश भी कर सकेगा। तो इसके अंदर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड फिनिश टास्क के नाम से। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं टास्क इज फिनिश्ड बाय मैनेजर, और ये कब कॉल होगा, जब जो मैनेजर होगा वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा ना, तब ये कॉल होगा। तो ये जो टास्क स्टार्टेड था ना, हम इसको यहाँ पर भी ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये इसका सुपर लगा के हमने ये ऊपर ही कर दिया, जो इसकी पेरेंट फंक्शनैलिटी होगी वो तो कॉल होगी होगी। उसके बाद ये जो पेरेंट फंक्शनैलिटी इसकी हो जाएगी, उसके बाद हम इसको टास्क को कर देंगे फिनिश। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ये इम्प्लीमेंट कर लेगा अपनी फंक्शनैलिटी जो भी टास्क के अंदर इसने करनी होगी, उसके बाद टास्क हो जाएगा फिनिश। ये इसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे टास्क की। अब हम इसको जो है ना, क्या नाम है, अपने मेन के अंदर कॉल करके क्लासेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे टास्क, बेसिक टास्क के नाम से, और इसको हम कौन सी क्लास असाइन करेंगे, बेसिक टास्क की। ठीक है व्यूअर्स, ये वो क्लास है कंक्रीट क्लास जिसके अंदर हमने अपनी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। इसका हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हमने जो है ना बेसिक टास्क हमने क्रिएट किया हुआ था। अब हमारा सिनेरियो ये है कि सबसे पहले हम डेवलपर के हिसाब से जो है ना इस क्लास को मॉडिफाई कर लें। तो ये डेवलपर के हिसाब से किस तरह से होगी, ठीक है, हम यहाँ पर टास्क डेवलपर टास्क के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू न्यू डेवलपर टास्क। ठीक है, ये बेसिक टास्क हमने इसी को पास कर दिया। अब ये डेवलपर को जब पास किया तो डेवलपर के हिसाब से मॉडिफाई होगी। ठीक है, और हमने इसको कॉल किया यहाँ पे डेवलपर। अब हमारा जो डेवलपर है उसने टास्क स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको हमने रोल भी साइन कर दिया जी डेवलपर।
अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी कि हमने जो है ना वो मैनेजर के हिसाब से इस क्लास को मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये इंटरफेस सेम था, क्लास भी सेम थी, बेसिक टास्क। ठीक है, अब हमने इसी को जो है ना वो बेसिक टास्क वाली क्लास को हमने मॉडिफाई कर लिया मैनेजर के हिसाब से। ये देखें किस तरह से, टास्क मैनेजर टास्क इक्वल टू न्यू मैनेजर टास्क, और ये बेसिक जो टास्क था ना ये हमने मैनेजर को पास कर दिया। अब यहाँ पर इसको कॉल भी कर लेते हैं, मैनेजर टास्क डॉट स्टार्ट, टास्क स्टार्टेड, रोल इसका है मैनेजर। एक ही क्लास थी बेसिक टास्क, उसको हमने डेवलपर के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, डेवलपर टास्क वाली क्लास को पास कर दे। उसी क्लास को हमने जब मैनेजर क्लास टास्क वाली क्लास को पास किया तो वो मैनेजर के हिसाब से मॉडिफाई होगी। ठीक है, सेम क्लास दोनों सिनेरियोज में डिफरेंट वर्क करके जो भी मॉडिफिकेशन हमने दूसरी क्लास में की वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, टास्क स्टार्टेड बाय डेवलपर, टास्क स्टार्टेड बाय मैनेजर, टास्क इज फिनिश बाय मैनेजर। ठीक है, डेवलपर ने स्टार्ट किया, फिर मैनेजर ने भी स्टार्ट किया और करके उसको फिनिश कर दिया। एक ही क्लास डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से मॉडिफिकेशन उसकी होगी। बेसिक टास्क की जो क्लास है, इधर अगर आपने बेसिक इंप्लीमेंटेशन को भी कॉल करना है, लाइक बेसिक इंप्लीमेंटेशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपने की हैं वो भी दोनों के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगी, एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे। स्नैरियो के हिसाब से आप एक ही क्लास को डिफरेंट तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। ये डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न का एट द एंड मोटो था, तो वो हमने अचीव कर लिया कि एक ही क्लास को हमने डिफरेंट तरह से मॉडिफाई कर लिया। अब हम इसकी जो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं जो आपने करनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो व्यूअर, सबसे पहला टास्क है हमारे पास कि हमने शेप क्लास हरारी की बनानी है जिसके अंदर आपकी शेप एक ही रहेगी। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर की क्लास होगी तो वो उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी, सर्कल की क्लास होगी उसके हिसाब से, ट्रायंगल की क्लास होगी उसके हिसाब से। इसी तरह से बैंक सिस्टम बना लेना है आपने, आपका बैंक अकाउंट एक ही रहेगा लेकिन आप सेविंग अकाउंट्स की क्लास बनाएंगे तो वो उसके सेविंग अकाउंट्स की फंक्शनैलिटी के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। चेकिंग अकाउंट बनाएंगे तो चेकिंग अकाउंट की फंक्शनैलिटी के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। इसी तरह से आपने जो है ना कार रेंटल सिस्टम बनाना है, इसके अंदर आपका ये होगा कि कार आपकी एट द एंड एक ही रहेगी। ठीक है, एक कार की क्लास जो है, लेकिन वो जो है ना कार की टाइप के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। उसी तरह से अगर वो किसी और टाइप की कार है तो उस हिसाब से आपने उसकी मॉडिफिकेशन और रेंटल सिस्टम सारा ईच एंड एवरीथिंग सेट कर देना है। ठीक है, आपकी कार की क्लास सेम रहेगी बट वो टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट हो जाएगी। थैंक यू।